वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जब भी कोई फिल्म हम चूज़ करते हैं म्यूज़िक देने के लिए, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पीछे की जो टीम है, जो डायरेक्टर हैं, उनका क्या प्लान है और उनकी क्लैरिटी क्या है। तो सारिका जब मिली थी तो बहुत ही क्लियर था कि उसको क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, उसकी पूरी प्लानिंग क्लियर थी। और जो एक गाना हमसे लिया उन्होंने, उनको एक सिचुएशन में वो गाना चाहिए था रोमांटिक। तो हमें हमेशा लगता है कि जब बड़ी फिल्मों में तो हम जैसे जब कोई रिलीज़ होती है उसमें बहुत सारा प्रमोशन का पैसा भी होता है और बहुत सारे प्रमोशनल प्लान्स होते हैं बड़े, उसमें बहुत बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं जो अपनी फिल्म को बहुत पुश करते हैं। तो जब सारिका ने बोला कि मैं फ़िल्म बना रही हूँ और मेरा कोई फिल्म बहुत बड़ा ऐसा कोई बजट नहीं है मेरे को, लेकिन काम अच्छा करना है, टीम अच्छी पुट करनी है, सो हमने रियलाइज़ किया कि उसकी इंटेंशन अच्छी है और अच्छी स्टोरी लेके आई थी वो। तो हमेशा हम ऐसी एक फिल्मों में हमेशा एक आध गाना देते हैं जहाँ हमको लगता है कि फिल्म को शायद वो गाना हेल्प करेगा या फिल्म हमारे गाने को हेल्प करेगी। सो ऐसे ही हमने एक फिल्म में गाना किया था वन नाइट स्टैंड में, उसमें भी ऐसे ही वो जैस्मिन फिल्म बना रही थी तो उसमें सनी लियोन थी, उसमें हमारा गाना इजाज़त सुपर हिट हुआ था। ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अल्तमश ने बहुत अच्छा गाया है और अच्छा चलना चाहिए। और फिल्म भी ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वो कोई चीज़ अपने आप 21 मिलियन अगर पहुंची है तो उसमें कोई बात होगी, तभी पहुंची है। आजकल वैसे ही यूट्यूब पे इतना ट्रैक्शन आजकल आता नहीं है, तो अगर कोई ट्रेलर 21 बिलियन पहुंचा है तो ये बहुत पूरी टीम के लिए बहुत प्राउड फील करने की बात है कि कुछ अच्छी हम सब ने मिलकर अच्छी चीज़ क्रिएट करी है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं और फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी, ये भी हमें पता है। ट्रेलर देखते ही 21 मिलियन व्यूज अब तक मिल गए हैं एंड लाइक इट इज इजी टू से कि लोगों को अच्छी लगती है इसलिए 21 मिलियन व्यूज मिले हैं। आपको क्या लगता है म्यूजिक कितना अहम रोल प्ले करता है? बिकॉज नाउअडेज वी कैन सी every person is making a music video and all. राइट, सी म्यूज़िक जब आप फिल्म के लिए हम जैसे इंडिपेंडेंट जब बनाते हैं म्यूज़िक, तो उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि गाना कैसा बनाना है, वो जैसा गाना उस वक्त बनता है वो वैसा बन जाता है। पर जब कोई डायरेक्टर कहानी लेके आता है तो हमको हमारे लिए काम डबल हो जाता है, क्योंकि हमको कहानी भी कहनी है गाने में और क्योंकि डायरेक्टर का विजन चल रहा है और उसके बीचों बीच हमने एक ऐसा कमर्शियल थॉट और गाना लेके आना है जो सबको पसंद भी आए और जो हर इंसान अपने मोबाइल में डाउनलोड करे, जो स्ट्रीम करे, ताकि वो गाना भी पॉपुलर हो और फिल्म की कहानी भी कही जा सके। सो जैसा आपने देखा है ट्रेलर बहुत रिलेटेबल कहानी है और बहुत आम अक्सर लोगों के साथ होता है। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो गाना हो या फिल्म हो, जो लोग आम मर्रा की ज़िंदगी में उनको लगता है कि हाँ यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है या हुआ है, तो लोग उससे रिलेट करते हैं। तो एक सब्जेक्ट बहुत रिलेटेबल है और एक नए तरीके से आया है, टाइटल बहुत कैची है। तो गाना हमने बहुत सिंपल रखा है, लेकिन आई थिंक वो फिल्म की कहानी को आगे लेके जाता है। सो दैट्स वाई वी थिंक कि ये गाना भी बहुत अच्छा चलेगा। अल्तमश ने हमारा काफ़ी अभी हमने ड्रीम गर्ल में गाना किया था, एक मुलाकात, जो 500 मिलियन से ज़्यादा गया है, तो उसकी आवाज़ उसमें हमने लॉन्च करी थी और बहुत रोमांस है उसकी आवाज़ में। तो ये भी जो गाना है इसमें भी यू कैन टेल कि कितना सोलफुल तरीके से उसने वो इमोशन को आगे लेके आया और एक्टर्स ने जो परफॉर्म किया उसकी उस सिचुएशन में, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब बहुत अच्छा लगा हमको, हम खुद उस वीडियो को देख के गाने से और ज़्यादा कनेक्ट हो गए।
और ऐसी फिल्में बन रही जहाँ कॉमेडी का जॉनर जो है वो कम नजर आता है आज के दौर में। कॉमेडी ऐसा जॉनर होता है कि अगर फिल्म सही बन जाए तो सालों साल वो फिल्म टीवी पे भी चलती रहती है, ओटीटी पे भी लोग रिपीटेड देखते हैं। हमारी जो पहली फिल्म थी लाइफ की जिससे हम लॉन्च हुए थे, 2 दूनी 4, ऋषि कपूर जी की फिल्म थी, और वो फिल्म हमें कितने लोग बोल चुके हैं कि वो टीवी पे कम से कम आज तक 25-30 बार दिख चुके हैं। तो कॉमेडी फिल्म का एक बात रहती है ऐसी फिल्म में कि एक तो रिलेटेबल सब्जेक्ट हो तो वो बार बार देखी जा सकती है, और इतने इसमें सारे टैलेंट आप देखो, जो एक्टर्स हैं सारे मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टैलेंटेड एक्टर्स हैं सारे। तो ऐसे एक्टर्स को तो वैसे ही देख के, इनका तो स्टैंड अप देख के मज़ा आता है, तो आप फिल्म देखोगे तो ऑब्वियसली मन करेगा बार बार देखो। तो कॉमेडी का हमेशा एक लाइफ लंबी होती है। रोमांटिक फिल्म को आप देखते हो 2-4 बार देखते हो, एक्शन फिल्म को आप 5 बार देखते हो, लेकिन कॉमेडी को आप 10 बार देख सकते हो और आप फिर भी बोर नहीं होते। लास्टली सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम यू, हमें कुछ लाते ना तो धमाका होता आपकी तरफ से, कोई क्या ला रहे हैं आगे, इसके अलावा अगर बात अभी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, सत्य प्रेम की कथा आ रही है, और बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है। जुबिन के साथ आपने हमारे अभी लेटेस्ट सारे गाने सुने ही हैं, 2 गाने और आ रहे हैं, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक हमारा मीत ब्रोस का भी सिंगल्स आ रहे हैं। सो इस साल कुछ 30-40 गाने सुनने को मिलेंगे। थैंक यू। Pardon, I got अच्छा, हाउ प्राउड ऑफ यू। जब सबको फिल्म अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली प्राउड तो होगा। जब तक फिल्म आ नहीं जाती, जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आ जाते, तब तक तो शिव जी से प्रे है कि प्राउड वाला करने जैसा मौका दे और मैं प्राउड कर पाऊँ। प्राउड एक्चुअली इन्हें करने की जरूरत नहीं है, प्राउड हमें है। सो स्वीट। क्योंकि जब ये हमारे पास आई थी तो देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब कोई आके बोलता है कि मैं पहली बार फिल्म बना रहा हूँ तो हम लोग घबरा के थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कि पहली बार फिल्म कोई कैसे बना रहा है। कोई फिल्म बनाना, फिल्म बन तो जाती है, उसको यहाँ तक लाना, और ट्रेलर 21 मिलियन कर चुका है, ये कोई आम बात नहीं है, और ये कोई रोज़ की कहानी नहीं है। हमारे बॉलीवुड में आपको पता है कितनी फिल्में बनती हैं और उसमें से कितनी पहुँच पाती हैं और कितनी तो पहुँचती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारिका का जो एक माइंडसेट था, और ये कोई हमारी बॉलीवुड की इनकी कोई स्कूलिंग नहीं है, ये बॉम्बे में नहीं रही हैं, इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, बाहर से आई हैं, अब्रॉड से आई हैं, आके इन्होंने एक फिल्म बनाई है और बना के सबको इकट्ठा करके और यहाँ तक पहुँचे कि आज आप सब लोग भी यहाँ आके आज आप उस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हम बहुत प्राउड हैं कि सारिका की मेहनत सफल हुई। थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने भी मुझे इतना हेल्प किया बिकॉज बीइंग अ न्यू डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर, तो मैं अगर कोई चीज़ लेकर अगर मीत ब्रदर की मतलब ब्रोस के पास गई तो इट वाज लाइक मेरे लिए था कि पता नहीं वो मुझे सॉन्ग देंगे या नहीं देंगे, बट द मोमेंट ही लिसन द कॉन्सेप्ट और एक लाइन सुनने के बाद मैं बोला कि नहीं सारिका, दिस इज एक्चुअली साउंड गुड और डेफिनेटली मैं करूँगा। तो मेरे बाहर निकलने के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा चीख मारी थी, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि आप नए हो, हर जगह पर चीज़ें जो हैं नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, और वहाँ पर फिर ऐसे बिग नेम्स हैं, जो बहुत सारे बिग नेम्स हैं इसमें, जिन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और डेफिनेटली मैं दिल से उनका थैंक यू बोलती हूँ। और मैं ऑडियंस को भी यही बोलती हूँ, सब लोगों को यही बोलती हूँ कि यार आप कितने भी बड़े हो जाओ, स्टार बनो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी कोई नया आगे बढ़ने की कोशिश करता है या प्लीज़ सपोर्ट, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है, जैसे इन्होंने भी मुझे की। सो थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं। जब हमें कोई फिल्म डायरेक्टर जब भी सुनाने आते हैं, अभी ये चीज़ समझ में आ गई है 40-50 फिल्में करने के बाद कि डायरेक्टर जब कहानी हमें सुनाते हैं अपनी फिल्म की ना, 80% हमको पता चल जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है, क्योंकि वो डायरेक्टर अपनी पिक्चर जो बनने वाली है वो यहाँ दिख चुका होता है, वो उसके माइंड में पिक्चर पहले दिन बन चुकी होती है, उसको सिर्फ उसको उतारना होता है कैमरे पे। तो जब डायरेक्टर स्टोरी सुनाता है ना हमको, तो हमें 80% तो समझ में आ जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है, और सारिका ने जैसे नरेट करी थी ना, हमें पता था ये फिल्म अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं गाना लेकर इनको पास गई और मैंने सब स्टोरी नरेट किया और सारे हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन हुई, मीन्स ही सो स्टैब्लिश, मतलब इतना नाम है और इतनी हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं, उसके बाद में भी ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट, और इसके पीछे हमारी 3 से 4 या 5 बार इसी बात के ऊपर नहीं आई वांट दिस, ही सेड नहीं, हमारे वो डिस्कशंस भी हुए, डेबिट भी हुआ, हमारी हर चीज़ के ऊपर बहस भी हुई, बट देन टू इट जब तक इनको लगा नहीं, जब तक मैंने इनको ऐसा नहीं बोला नहीं नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तब तक उन्होंने वो बोले कि नहीं आप बोलो, मैं वैसा करके देने के लिए, दैट इज़ वेरी बिग थिंग। सो लाइक मैं वही बोलूँगी, ये जो सपोर्ट और ये जो क्रिएटिव लेवल को उस तरह से सोचना और सामने वाले को उतना ही स्पेस देना जितना कि एक क्रिएटर को दूसरे के लिए देना चाहिए, सो उसके लिए मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने मेरी बात को समझा और उतना टाइम दिया कि जब तक मुझे ये ना लगे कि ही अंडरस्टूड माई वॉइस, व्हाट आई वांट। सो दैट इज़ वेरी ग्लैड। थैंक यू। सारिका जी, फिल्म को कितना बड़ा माध्यम मानती है इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज देने के लिए, कितना ज़रूरी होता है फिल्म मीडियम? बहुत ज़रूरी है,
सही बात सही तरीके से अच्छे रैपिंग में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इंडिया की पब्लिक है, जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, उसके अंदर डेफिनेटली फिल्म्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा माध्यम है हर एक चीज़ को उन तक पहुंचाने के लिए। वो राइट वे में हो, अच्छे वे में हो। जैसे कि हम अपनी फिल्म की बात करें, एक मैसेज है जो बहुत सीधे और सिंपल तरीके से कॉमेडी में, सिचुएशंस में, डायलॉग्स में हमने उसको इतने अच्छे से बना के रखा है कि डेफिनेटली लोगों को समझ में भी आएगा, और जो एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है वो भी लोगों को समझ में आएगा। तो मैं जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत ध्यान रखा कि 1 इंच भी ऐसी कोई मैसेज बाहर ऑडियंस तक ना जाए जो उनको गलत इम्पैक्ट दे या गलत सीख दे। मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। मेरा सरप्राइज पैकेज से अरुणा रानी काफी सारी बात नजर आएंगे, क्या कहते हैं कि हवा ओह शी इज़ डैम गुड। वो भाई उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, उनके लिए तो सब लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। और द वे शी सपोर्ट मी, एक्चुअली मैं लकी हूँ, शिव जी ने सबके साथ में मेरे को सपोर्ट दिया है। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम टेक करने खड़ी हो रही थी तो लाइक आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरे मेरी बोलते हैं ना कि मैं छोटे से उनको देखती आ रही हूँ। मेरे फादर, मेरी मदर उनको देखते हैं, उनके गाने एंजॉय करते आए हैं, उनका एक्ट एंजॉय करते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस भी वर्किंग विद हर। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी, आइए आपसे भी थोड़ी सी बात करा। अच्छा करते आ रहे थे आप लोग चलिए। हाँ बिल्कुल, इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ एक एक करके। ये तो मेरी कास्ट है। इधर ये जितने भी गाने हैं, जो तीनों गाने हैं, एक आज 3 बजे लॉन्च हो रहा है जो तीसरा गाना है फिल्म का, फटीचर। तो हमारा एक छोटा सा लेखक है, इधर है दीपक, इधर दीपक ठाकुर, जिसने मेरी फिल्म के तीनों गाने लिखे हैं, और छोटा सा लिरिक्स राइटर है जो जितने भी आप सुन रहे हैं, चोमू सुन रहे हैं, या हो सके तो सुन रहे हैं, फटीचर सुन रहे हैं, तीनों अलग ही फ्लेवर के सॉन्ग्स हैं। और हमारे उभरते हुए लिरिक्स ठीक है, आओ पासपोर्ट में जाओ, बाकी लोगों से बात करते हैं। और कौन मनीष? हाँ भाई, माइलस्टोन ऑफ माय मूवी। इधर बैठो। मनीष को सब लोग जानते ही हैं। डेफिनेटली जब मैं इस फिल्म की कास्टिंग कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और प्रॉब्लम ये थी कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी कोई नॉर्मल सा लव स्टोरी नहीं है या नॉर्मल सा एक्शन। मतलब मैं हर फिल्म अपने आप में बड़ी होती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये थोड़ा लीक से हटके थी, सुनने से हटके थी, पहले सुना नहीं था। लेकिन बहुत सारी तलाश के बाद जब मैं इन तक पहुँची और इनके सामने मैं वो अपना स्टोरी के बारे में जस्ट 1 लाइन फॉर अ वाइल, जब इन्होंने वो सुना और सुन के वो इतनी बड़ी स्माइल हो, सारिका मुझे पूरा नरेशन चाहिए। तो सर हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। और मुझे अच्छे से याद है, हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के मैं इनको नरेशन दे रही थी, विद इन अ मोमेंट ही गेट इट, ही सेड यस आई विल डू इट। तो वो जो जब कोई भी एक्टर एक डायरेक्टर के ऊपर और उसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है, मैं इन सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी। सब ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझ पे रखा कि भाई बीइंग अ न्यू डायरेक्टर कुछ तो भी करने की इच्छा रखती है या जो भी है, तो उस हिसाब से ही ट्रस्ट मी अलॉट। और बहुत मेहनत की है, फुल गर्मी मतलब तो इतनी ब्रह्मास्त्र वाले निकल गए थे वहाँ से। हाँ सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चले गए थे, बट हमारी टीम, आई रियली अप्रिशिएट, मुझे किसी एक एक्टर ने ये नहीं बोला, इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग एवरीवन, स्टार्स हैं, कैसे रहते हैं, कैसे होता है, सबको अच्छे से पता है। लेकिन इतनी शिद्दत वाली गर्मी में बेहोश हो गंगा घाट पे तो बाप रे, बेहोश हो के, बीमार हो के वी कंप्लीट द फिल्म। ये खुद बीमार पड़ गए थे, फिर डॉक्टर्स आए और बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ इनका बिकॉज ऑफ हीट। इतनी गर्मी और इतनी मेहनत से ये चीज़ हुई है, दिखने में जितनी सिंपल है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है। ये यहाँ से यहाँ तक जितने लोग हैं, फुल पसीने, फुल गर्मी। अभी हम यहाँ एसी में हैं, कंफर्ट जोन, लेकिन वहाँ पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इतनी ज़्यादा उस वक्त गर्मी थी और सब लोग डट के खड़े रहे। वी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मतलब द वे ही एक्ट, द वे ही लुक, अभी तो पता नहीं किस से कंपेयर किया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है। सो लाइक आई रियली लेकिन सीरियसली लगा ही नहीं कि आई एम वर्किंग विद दी मनीष और ऐसा कुछ। ही सपोर्ट मी अलॉट और बहुत मज़े से और बहुत मेहनत के साथ हमने इस फिल्म को कंप्लीट किया।
तो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे, इनको मैं ज़बरदस्ती खींच के लेकर आई थी। डेफिनेटली ये कहीं और शूट कर रहे थे और मैंने बोला आ जाओ, नहीं तो मैं उठा के ले आऊँगी। यही कहा था, यही वर्ड थे, ये आ जाओ नहीं तो मैं उठा के ले आऊँगी। एंड ही सेड अच्छा सारिका मैं आ रहा हूँ, एडजस्ट कर लेंगे हम। हाँ एडजस्ट कर लेंगे। वैसे ही मैम आए, वैसे ही ये आए, वैसे ही हमारे गौरव गेरा आए, हाँ वहीं से ना। ये है कि बहुत ही संजीदा विषय पे हल्के फुल्के ढंग से संजीदा कहानी कहने की कोशिश की गई है। ये कि एक जो मतलब अगर पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स को देखें वो एक बात है, या फिर हेल्थ के बैकड्रॉप पे देखें तो वो एक बात है। तो ये जो मुद्दा है बहुत सीरियस। अब चूँकि हम इतने आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा लिबरल हो गए हैं थॉट को लेकर, बच्चों को भी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है इस बारे में, तो क्यों ना फिल्म के माध्यम से भी थोड़ी शिक्षा दी जाए, उस पर थोड़ी सी बात की जाए ताकि वो जो आइस ब्रेक हो जाए। वही कोशिश है। बहुत ही संजीदा विषय को हल्के फुल्के ढंग से कहने की कोशिश की है सारिका जी ने, और डेब्यू डायरेक्टर हैं और जिस शिद्दत से इन्होंने काम किया है, जिस ढंग से इन्होंने हम सबको बड़े पैम्पर करके रखा, बड़े प्यार दुलार से, और इतनी गर्मी में हमसे काम करवाया, हमें पता ही नहीं चला, बिकॉज ऑफ इनके अफेक्शन से हमें पता ही नहीं चला इतनी बहुत गर्मी थी। एंजॉय किया तो सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस है और उसको एक क्विक फिल्म बनाई गई है जो मुझे लगता है आप सब लोग पसंद करेंगे। म्यूजिक तो आप लोगों ने पसंद सुना ही करी होगा, है। बहुत बढ़िया है। बहुत पसंद किया। मतलब इनका कहने का मतलब है ये कड़वी वाली गोली थी जो शहद में रैप करके मस्त कूट के चम्मच में शहद में मिला के दी जा रही है, तो मिठास के साथ वो कड़वाहट भी ज़रूर लोगों को समझ में आएगी। और इस कोविड के डिप्रेशन के बाद थोड़ा ऐसा ज़रूरी भी था हल्का फुल्का कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा मसला तो और भी डिप्रेस हो जाएंगे लोग। और इसी बात पे हम गौरव गेरा को वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, प्लीज गौरव जी, जुड़ने आया था। हम सब जुड़े ही हुए हैं हाँ, यार, जुड़ो। हम सब जुड़े हुए हैं। इज सच ए नाइस गाय। मतलब ये जो नाम है ना, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, एंड एवरीबडी नोज। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है इन सबके सामने, तो लाइक हम नहीं क्या- बुरा नहीं मानेंगे। अब रहने सच्चाई दो। बोल दो। नहीं डेफिनेटली यार, तो ये लोग सब बहुत बड़े नेम्स हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैं इंडस्ट्री वाइज या वैसे बात नहीं करूँ, जो ऑडियंस है जिनके लिए हम फिल्म बनाते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना जनता ही जनार्दन होती है, वही देख के बताती है कि हमने क्या किया है। बेसिकली उन्हीं लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, इनको इनके लेवल पर, इनको इनके लेवल पर, इनको उनको उनको हर किसी को अपने आप में जनता ने एक जगह दी है। और उस बीच में आज मैं भी खड़ी हूँ इन सबको, मेरी खिचड़ी को लेकर, जिसके अंदर के 2 तड़के मिस हैं वो अभी, बिकॉज ऑफ सब लोग बिजी हैं, काम कर रहे हैं, और हमारी स्टारकास्ट थोड़ी सी फैली हुई थी तो एक जगह समेटने के लिए टाइम लगता है। बट जितने लोगों ने भी यहाँ पर थे सपोर्ट किया, और बहुत 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 थैंक यू है इन सबका। और मज़ा आ रहा है कि आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, बिकॉज इतने टाइम की मेहनत थी, इतना सब लोगों ने किया था, और इन लोगों ने जिस तरीके से आज भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आकर, नहीं तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दे आर स्टिल डूइंग, और ये बंदा बड़ा सही है। लेकिन आप लोगों को भी थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। इतने ट्रैफिक में, मुंबई की इतनी गर्मी में आप लोग आए, आपके पास पूरा फोकस के बैठे। नहीं, यार, मेरे को ना परसों के Thanks दिन to you किसी all. ने पूछा कि आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं। मैं डेफिनेटली और 4-5 दिन के बाद बताऊंगी कि इन्होंने पूछा मुझे, तो मैंने वही बोला कि यू आर द ब्रिज बिटवीन सेलिब्रिटीज़ एंड पीपल्स टूवर्ड्स टू ऑडियंस। तो ये जो ब्रिज है, इनके लिए भी थैंक यू सो मच। वो इतना मजबूती से खड़े रहते हैं कि हमारी सारी बग खबरें, अच्छा सब चीज़ें ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो मीडिया एक ब्रिज है, और थैंक यू सो मच टू ऑल टू कम हियर एंड इतनी हमारी बातें सुनने। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो मनीष, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, स्टोरी का जब मालूम पड़ा तो क्या कुछ उसका रिएक्शन था? बिकॉज हमने पहले भी आपको देखा है सीरियल एंड ऑल में काम करते हैं, लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, तो पहला रिएक्शन आप क्या जानना चाहेंगे, कैसा रिएक्शन? लाइक सारिका सेड कि मैंने 1 लाइन सुन के मैं फिदा हो गया था, फॉर अ सिंपल रीज़न। हम लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन, आई नो हमारे साथ में ही एक मूवी रिलीज़ हो रही है और मैं उसे भी साथ में शायद प्रमोट करने जा रहा हूँ। आई एम अ बिग आयुष्मान खुराना फैन, डेफिनेटली। एंड ही चूजेज हिज सब्जेक्ट्स ब्यूटिफुली। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हंसते खेलते तरीके से दुनिया के सामने लाते हैं, एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न ही इज़ अपने इंडस्ट्री के मिस्टर ROI। सो इट्स वेरी सिंपल मार्केटिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रॉब्लम ये था कि हम जब भी कोई भी लाइक कॉन्डम खरीदने के लिए जाता है तो
उसको है ना एक बुरी तरीके से, एक छिछोरे की तरह से, एक ये आज भी हमारे यहाँ कॉन्डम दिए नहीं जाते, स्मगल किए जाते हैं, कभी भूरे एनवलप में, कभी ब्लैक पॉलिथिन में डाल के आपको हैंड ओवर किया जाता है कॉन्डम्स। वेयर एज कॉन्डम को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती, बिकॉज यू नो दैट इज समथिंग विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम द बीमारियाँ। इन सबसे बचाने वाले हीरो को हम लोग इतना बेदर्दी से ट्रीट करते हैं। सो हर वन लाइन व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट द फिल्म कि कॉन्डम खरीदने वाला छिछोरा नहीं होता, जेंटलमैन होता है। जब ये वन लाइन मेरे पास आई, आई वाज लाइक आई वांट टू नो द स्टोरी, एंड वंस आई न्यू द स्टोरी आई वाज लाइक ये कोई प्रीची तरीके से नहीं हो रही है, जैसे आयुष्मान सर का जोन है कि यू नो हंसते खेलते एक प्यारा सा मैसेज आप तक पहुंच जाता है। दैट इज़ द होल फॉर्मेट ऑफ द फिल्म कि आप थ्रू आउट हंस रहे हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हंसने का, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ मीम्स, ठीक है। हम लोग बहुत मैं बैठ के रील्स देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। ये पूरी फिल्म एक मीम है, हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ उठाओगे ना ऐसा लगेगा इसका मीम बनाया जा सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, द वे इट इज रिटन, द वे इट इज डायरेक्टेड। सो द होल थिंग वाज सो फैसिनेटिंग, लाइक यार ये करनी है, एंड दैट्स द रीजन आउटसाइड द रेस्टोरेंट वी मेट, and when I said yes, she had tears in her eyes, we hugged and we're like, yes, we are making a great product. So yeah, this is where we are. When you talk about memes, what were the comments and all from the audience which you got till now after watching the trailer? I don't know, she can tell you better. No, it's a huge compliment. I think it's probably मेरा उस टाइम जो लुक रखा गया था फिल्म के लिए, इसलिए काफ़ी comparisons थे। मतलब कहना है सर, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनको कंपेयर किया जा रहा है। इतने कमेंट्स हैं, मतलब एक दो कमेंट्स नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स जाके चेक करेंगे तो इतने कमेंट्स हैं। जब मैंने वो कमेंट्स बॉक्स रीड किया ना, तो बिकॉज मेरी पहली फिल्म में मैं तो छोटा छोटा भी रीड करती, तो मुझे पढ़ा ना तो आई जस्ट कॉल हिम डायरेक्टली। मेरे को पता है तेरे को यार, पीपल आर कंपेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस लुक एंड बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, द वे ही इज स्माइलिंग, द वे ही इज़ वो आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, which is a very good compare, I don't know, but I think I've been a fan of his and it's a huge compliment. As well as we also saw the trailer that time, we were not realizing that it's you, like Manish, because the look is very different. As well as we would like to know that how was your experience working during the shoot, the location and all. Would you like to share something? It's looked like Banaras and all. I think we have stories per stories of this because हम लोगों ने जो झेला है, because the story was such, the unit was so cute, we could sail through। वरना एक बात की गारंटी थी क्योंकि ब्रह्मास्त्र उस टाइम पे वाइंड अप करके निकल लिए वहाँ से, because it was really hot। आई थिंक सेकेंड डे पे सारिका एक्शन बोला, उसके बाद कट नहीं बोली क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। वी सडनली सॉ हर गोइंग डाउन लाइक दिस। तीसरे दिन पे प्रतीक एंड आई वर टेरेबली इल, डॉक्टर को बुलाया गया और वहाँ के डॉक्टर भी बड़े कमाल के थे, मुंह में से बहुत सारा मावा भरा हुआ था, जबा केसरी बोल रहे थे वो। तो वो जब डॉक्टर इंजेक्शन ले गया तो पुराने ज़माने की कांच की इंजेक्शन ले आए, तो देखते मैंने प्रतीक को पहले तू दिखा दे यार। तो इंजेक्शन उन्होंने मार दी, प्रतीक को बहुत बुरी तरह लगी, तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। ऐसे करके हम लोगों को पूरा जर्नी कटा है। लास्ट क्लाइमैक्स में अगेन आई ऑलमोस्ट पेंटेड, सो ड्रिप चढ़ा के, सो वी वर डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस हियर, ऊपर मेरे को ड्रिप चढ़ा के रखा, तो वो भी कांच की इंजेक्शन क्या बॉटल लटका दी थी मेरे सर के ऊपर। तो मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग आपस में ना सर्कल बना के बैठे थे, बोला आज ये लड़का मरने वाला है, क्योंकि वो बॉटल मेरे सर के ऊपर। तो वहाँ से डॉक्टर साहब भी आए, ऐसे आराम से अपने जेब से एक रस्सी निकाली, कांच की बोतल ली और टांग दी। मैंने कहा सर ये मुंह पे गिरेगी। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, इससे हम अपनी भैंसियां बांधते हैं, नहीं गिरेगी बे। So that is the kind of hilarious stuff we went through because of the heat. The locations were outstanding. I think Farooq sir has done a fabulous job capturing that whole place. I think the whole movie, like कहते हैं ना हर एक फिल्म के पीछे एक अलग कहानी होती है। So I think we lived that kahani and we did, Sarika and Sushil were really fabulous. They were best hosts की उस गर्मी में मर गिर के भी हम लोग we could sail through the whole schedule. So I think it was a fabulous experience and it will be worth it if everybody goes for the film and watches it. Definitely. As you can see today, Avika and Pratik, they are not present over here. But then too, how was your experience working with them? So with Pratik, it is a learning. I'll tell you a very funny incident. हमारे यहाँ जो डायलेक्ट कोच थे, उन्होंने वो थिएटर से हैं, तो उन्होंने आके पहली चीज़ हमें बोली कि अरे ये सर ये एक्टर खा जाएगा सर आपको।
मैंने कहा प्लीज़ खा जाए। मैं उसको पहला शॉट देखने के बाद आई बिकम अ फैन ऑफ हिज, बिकॉज मैं पहली बार प्रतीक को व्हेन आई डिड अ टेक विथ हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा डूड you know what, I can see Paresh Rawal sir in you, because he has got this bold voice, he's got this amazing what do you call hold on the craft. तो I only knew, मैंने उनको बोला ब्रिजेश सर I can only tell you one thing, ये साथ में है ना मेरे, तो ये सीन को ऊपर ही उठाएगा, नीचे जाने नहीं देगा. So I think that was, there was a lot of learning with acting with Pratik and with Avika. तो क्या बोलना यार, I think घर की बात है, because I think we have worked 10 years together, not just in front of the camera, behind the camera as well. And touchwood, we have given products which have gone to Cannes Film Festival. We have qualified for the Oscars 2019. So you know, we have had this bond ki unsaid this thing. So even for this film, हमारी heroine का थोड़ा मामला dicey चल रहा था. तो we were just sitting and bouncing names and ऐसे घर पे बैठे बैठे and we like, she's like अविका, मैंने कहा चल try करते हैं. So she was in Hyderabad, तो उसको phone किया, मैंने कहा अविका एक script है. बोलती है हाँ ठीक है. मैंने कहा कब सुनना है? आपने सुन लिया, ओके है, आई एम डूइंग इट. एंड दैट्स हाउ क्विक इट वाज एंड शी वाज ऑन बोर्ड. एंड या अगेन वर्किंग with her again is a very good learning every time. Sarika ji, I would like to ask you about, like before also we have seen something like this concept. How challenging it was for you to make something different, better than that? सी डेफिनेटली ये 2019 में हम लोगों ने उसको शूट किया था. उसके बाद लॉकडाउन हो गया एंड एवरीथिंग, तो हमारा तब शूट कंप्लीट हो चुका था. तो आई थिंक सो अगर हम नंबर वाइज देखें कौन सा कब लिखा गया या कौन सा कब बनाया गया, तो ये डेफिनेटली अलग है और बहुत सीधी सी बात है. और हम यहाँ पर कॉन्डम को बारे में या उसकी चीज़ों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम कॉन्डम की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाउ टू सेल हमारा मोटो नहीं है, हाउ टू प्रमोट हमारा मोटो नहीं है. हमारा मोटो इसमें ये था कि वी आर ट्राइंग टू अ न्यू नेम टू द कॉन्डम विच इज़ रबर बैंड, ताकि हर एक छोटे छोटे सिटी में, शहर में, गांव में कोई भी लड़का, कोई भी आदमी जब उसको मांगने जाए तो उसके पास एक वर्ड हो, क्योंकि कॉन्डम को यहाँ लोग टैबू मानते हैं. तो वो जो टैबू वाला फैक्टर था, यार मेडिसिन है यार, आप कॉन्डम खरीद के किसी को कुछ गलत काम करने नहीं जाओगे. आप कॉन्डम खरीदो, इट मीन्स आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, यू केयर दैट पार्टनर. तो दैट इज़ द ओनली मोटो. और इसीलिए ये फिल्म अलग है, क्योंकि इसके कॉन्डम के होने के पीछे जो मोटो है, जो रीज़न है, वो एकदम कॉमन है, जो हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे. जैसे सर दर्द है, बुखार है, पैरासीटामोल चाहिए. सो इफ़ यू वांट सम सेफ्टी इन योर लाइफ तो कॉन्डम चाहिए. तो वो कॉन्डम को टैबू वाले फैक्टर में नहीं रखना चाहिए, और उसी के रिलेटेड ये फिल्म. आर ओनली इंटेंशन इज आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, आई थिंक एक चीज़ होगी कि कोई भी जाके अगर कॉन्डम मांगता है डेस्क पे, तो लोग है ना ऐसे छुपके नहीं, या लेडीज़ खड़ी हैं तो छुपके से मांगा, ना छुपके मांगेगा और ना कोई छुपके देगा, राधर शान से देगा. अगर किसी को फिल्म पूरी समझ में आ गई तो शायद ताली भी बजा दे कि भैया यू आर द जेंटलमैन दैट यू बाइंग अ कॉन्डम. यू केयर बिकॉज You love them. you wear because you care. That is the whole idea. That's it. Right? Yeah. Thank you so much. किसी का बाकी है? आप मुझे मत देखिएगा, सामने देखिएगा. हरगुन जी, आपने इस फिल्म कहानी रबर बैंड में जो गाना गाया है वो बहुत लोगों ने पसंद कर रहे हैं. इस गाने के बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में बताइए. हमारी जो मुंबई की प्रेस है, आप स्पेशली पंजाब से आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग सारिका मैम. एंड मेरा फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू है, तो एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड. और ये गाना बहुत ही प्यारा है. कुणाल गांजावाला जी के साथ मैंने गाया है. उनको मैंने बचपन से आई एडमायर्ड हिम एज अ सिंगर. एंड आई रिमेंबर जब मैंने गाना शुरू किया था तो उनका एक बहुत प्यारा सा गाना है चन्नावे घर आ जावे, तो मैं वो हर ऑडिशन में एज अ किड गाया करती थी. तो आज उनके साथ मैंने गाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. एंड थैंक यू सारिका मैम फॉर हैविंग फेथ इन मी एंड गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ और मैं मुंबई में मैंने अपनी मास्टर्स करी है मुंबई यूनिवर्सिटी में. उसके अलावा मैं द वॉइस इंडिया की फ़ाइनलिस्ट रह चुकी हूँ और इंडियाज़ गॉट टैलेंट की फ़ाइनलिस्ट रह चुकी हूँ स्टार प्लस पे और कलर्स पे. एंड दिस इज़ आई हैव संग फॉर सम मराठी मूवीज़ एंड रीजनल टेलीविजन बिफोर.
but this is my first ever song in Bollywood, so I'm so excited, also grateful to God and my parents and my teachers who've been an absolute support. अब तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरी इस जर्नी में, so हाँ, let's do that. जो कभी तुम मुरझाए मैं बादलों में खुद बरसूं, पैरों तले जो धूप सताए सूरज बन कभी बन लूं, तुझे रात में सितारे दिखाऊं, तुझे चांद से भी मिलाऊं मैं, तेरे सपने सच बनाऊं रे, मेरे जो मुँह से दिल को आए तू ही तू भाई रे, दार दा रे दार दा हे ओ हो. Thank you. रियलिटी सॉन्ग्स का रियलिटी शोज का दौर समझ में जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या कहना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, और जो डायरेक्टर हैं मीत ब्रदर्स कैसे एसोसिएट हुए, क्या सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मीत ब्रदर्स को, क्योंकि मीत भाई और हरमीत भाई बहुत ही मतलब हमारा बहुत पुराना रिलेशन है और बहुत सपोर्ट मुझे उनकी साइड से हमेशा मिला है, क्योंकि मेरी लाइफ का जो हिट सॉन्ग है एक मुलाकात फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल, वो मीत ब्रदर्स का ही सॉन्ग है। तो एक हिट सुपर हिट सॉन्ग के बाद मुझे लगता है कि ये भी इंशाल्लाह बहुत ही लोगों को पसंद आएगा और बहुत अच्छे लेवल पे गाना जाएगा, क्योंकि गाना मेलोडी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत गाना है और जिस तरीके से फिल्म की तारीफ़ हो रही है रबर बैंड, काफ़ी लोगों को बहुत ही मतलब इस फिल्म से उम्मीद है, तो मुझे लगता है कि ये गाना एक लेवल पे जाएगा इंशाल्लाह। तो एक कॉमेडी से आप कितने बड़े फैन हैं कॉमेडी फिल्मों के, और कितना ज़रूरी कॉमेडी फिल्म? ऑफ कोर्स मैं क्या मतलब आज की डेट में मतलब सब लोग लाइक करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स और ये चलते हैं और एक लेवल पे ये मतलब हिट होती है मूवीज़, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अभी का कौर काफ़ी फेमस है, मतलब बड़ा जी शौकीन है, अभी गांधी स्कैम से काफ़ी फेमस हुए, क्या कहना चाहिए इतने बड़े कलाकार हैं इस फिल्म में और इतने टैलेंटेड? बहुत ही टैलेंट, ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे सब आर्टिस्ट हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब या ऑफ कोर्स सभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब ये फिल्म थिएटर में आए तो सब लोग उसको देखें और अप्रिशिएट करें और मेरा गाना ज़रूर सुनें, जैसे आपका हमेशा मुझे प्यार मिला है। अभी मेरा हाल ही में एक विलन रिटर्न्स का जो सॉन्ग है ना तेरे बिन काफ़ी पॉपुलर हुआ है वो गाना, तो जैसे आपने मेरे और सॉन्ग्स को अपना प्यार दिया है तो मैं चाहता हूँ कि इस गाने को भी आप ऊपर लेके जाएं। क्या और सरप्राइज लेके आ रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? अभी मेरी लास्ट जो मूवी थी बबली बाउंसर जो फिल्म थी वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ है और अभी फिल्म आ रही है डॉक्टर जी, उसमें मेरा सॉन्ग है जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है, न्यूटन एक दिन सेब गिरेगा, उसकी लाइन बहुत यूनिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर जी देखें जाके थिएटर में। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू जी। अच्छा मुझे बताइए जो हमने रबर बैंड को बहुत सीरियसली लिया एक्सपीरियंस, तो एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट मूवी एंड सारिका इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो शी सेड कि रोमिल मेरे को तेरी अपीयरेंस चाहिए एक कैरेक्टर के लिए, एंड द कैरेक्टर वाज गुड और एज ए कैमियो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था एंड आई सेड येस। एंड एक मूवी होती है कहानी रबर बैंड की, जैसे कंसेप्ट आपको सब पता ही है, बहुत यूनिक कंसेप्ट है और एक नए किस्म का प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है, तो आई होप कि बहुत सफलता मिले इस प्रोजेक्ट को। और कोई भी मूवी इंसान बनाता है अपने पैसे लगाता है और बड़ी उम्मीद के साथ एक डायरेक्शन भी डायरेक्टर अपना काम करता है और प्रोडक्शन में भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत उम्मीद के साथ करता है, और आशा करता हूँ आप सब लोग सपोर्ट करें और इस मूवी को जितना ज़्यादा सक्सेस हो सके उतना ज़्यादा बनाएं। सारिका जी आपकी बचपन की दोस्त है जैसा कि उन्होंने बताया। जी जी, बचपन की इन द सेंस इंडस्ट्री में जब से हम आए थे। एज ए डायरेक्टर उनको किस वक्त देखिए
एक कलाकार डायरेक्टर भी इज़ एन आर्टिस्ट राइट, पर मैं एक बात बताता हूँ, देखो डायरेक्शन तो एक अलग है बट वो इंसान बहुत अच्छे हैं और एक अच्छा इंसान कोई भी काम करता है वो नेचुरली बहुत अच्छा निकलता है। तो मैं तो उनको काफ़ी वक्त से जानता हूँ एंड शी इज़ अ वेरी डियर पर्सन एंड बहुत अच्छे इंसान है और काम करके बहुत मज़ा आया मेरे को उनके साथ एज ए डायरेक्टर भी और एज ए फ्रेंड भी। शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। एज ए एक्टर खाओ पियो मजे करो सेहत बनाओ और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काम करो इंडस्ट्री में। जी शुक्रिया। और सारिका ने बोला फिल्म आ रही है और बहुत सारे लोग बिजी हैं, तो सारिका ने कहा कि तुम्हारे पास टाइम है? मैंने कहा मैं तो बॉम्बे में ही हूँ, तो हम आ गए और फिल्म को ऑल द बेस्ट, सारिका को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्योंकि टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। बाकी तो डेफिनेटली आरजे का नाम हर कोई जानता है, आरजे राघव इज़ अ वेरी फेमस, तो बड़े सारे लोग इनके जो है प्यार करते हैं, बहुत सुनते हैं इनको। तो डेफिनेटली जब मैं थोड़ा सा परेशान थी तो इसे कि चलो यार कोई नहीं, मिल के हम तुम्हारी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। आउट ऑफ द वे आकर, मैंने कहा बचपन के दोस्त, तो वो आउट ऑफ द वे आकर, जबकि इन्होंने इस फिल्म में एक्ट नहीं किया बट देन डू इट आउट ऑफ द वे आके ही सेड कि चलो यार तुम्हारी फिल्म के लिए कुछ करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ही जॉइन मी इन माई प्रमोशंस एंड एवरीथिंग कि कुछ ना कुछ इसके लिए करते हैं। आई रियली फील सो प्राउड एंड सो गुड कि आपकी फिल्म है तो सब करते हैं और नहीं भी करते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे आके जिनकी फिल्म नहीं है एंड दे हैव अ गुड फॉलोअर्स, लाइक लोग उनकी बात सुनते हैं, तो आप उसके साथ में आके खड़े हो जाते हैं, तो कहीं हिम्मत टूटती है तो ऐसे दोस्त आके हिम्मत जोड़ भी देते हैं। सो इट्स अबाउट दैट। तो मैं इसीलिए मैं चाहती थी ये बात मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊं। हम दोनों यूपी से हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूपी वाला फ्लेवर भी है, हम जल्दी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। सो वो भी एक बात है। थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन